कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी रह जाती है। चारों तरफ शोर है, काम का, रिश्तों का, जिम्मेदारियों का, मगर अंदर कहीं एक अजीब सी खामोशी भी है जो कहती है, क्या यही है जिंदगी, या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? हम सब अपनी अपनी रफ्तार में भाग रहे हैं, कोई कल के लिए, कोई बीते कल से भागकर। मगर जो सबसे जरूरी है, आज, अभी, ये पल, उसे हम शायद जी ही नहीं पा रहे। और यही सवाल एक दिन एक इंसान ने खुद से पूछा। उसके भीतर भी वही बेचैनी थी, वही उलझन जो हम सबके भीतर होती है। उसने जवाब ढूंढा, और वो जवाब उसने एक किताब में लिखा, जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, और लेखक है एकहार्ट टोले। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे बदलें, बल्कि ये सिखाती है कि हम अपने भीतर क्या बदल सकते हैं, ताकि हर दिन, हर पल एक नया अनुभव बने, तनाव से नहीं, शांति से भरा हुआ। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, और अतीत तो केवल स्मृति है। सिर्फ वर्तमान ही सच्चा है, और वही मुक्ति का रास्ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी, और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, वो जगह जहाँ हर दिन एक किताब हमें जिंदगी को थोड़ा और बेहतर तरीके से जीना सिखाती है। और आज मैं सिर्फ किताब नहीं पढ़ने वाली, बल्कि आपको वो दिखाने वाली हूँ जो आप शायद खुद में भूल चुके हैं। खामोशी में छुपा सुकून। एकहार्ट टोले की इस किताब में ऐसी 10 गहरी सीखें हैं जो अगर आप समझ जाए तो आपकी सोच, आपका नजरिया और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहली सीख के साथ। लर्निंग 1, आप अपने विचार नहीं हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स। एक बार एक नौजवान लड़का था, नाम था अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हर समय सोच में डूबा रहता था। अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना सब सोचते हैं। उसके मन में हर समय हजारों विचार चलते रहते, और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो उन्हीं विचारों को अपनी पहचान मानने लगा था। एक दिन उसके दादाजी ने उससे पूछा, अर्जुन, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, दादाजी, मेरे मन में बहुत नेगेटिव सोच आती है, शायद मैं ही ऐसा हूँ। दादाजी मुस्कराए और बोले, बेटा, क्या तुम आसमान में उड़ते बादलों को खुद आसमान मान सकते हो? नहीं दादाजी, अर्जुन ने कहा। तो फिर अपने विचारों को खुद मत समझो। तुम वो हो जो इन विचारों को देख सकता है। यही बात एकहार्ट टोले हमें सिखाते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो उन विचारों को देख सकती है। हम सबके मन में दिन भर विचार आते रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डरावने। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उन विचारों को सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, मैं नाकामयाब हूँ, ये एक विचार है, सच नहीं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये भावना है, स्थायी सत्य नहीं। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन बुद्ध ने ये भी सिखाया, मन को देखना शुरू करो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। एकहार्ट टोले इस किताब में एक आसान तरीका बताते हैं। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, कुछ पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या ये मैं हूँ, या सिर्फ एक सोच है जो आई और चली जाएगी? जैसे ही आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। इसका असर क्या होता है? जैसे अर्जुन ने धीरे धीरे अपने विचारों को पहचानना शुरू किया, वैसे ही उसका डर कम हुआ। अब जब कोई चिंता आती, वो खुद से कहता, ये सिर्फ एक सोच है, मैं इससे बड़ा हूँ। यही पहला कदम है, खुद को विचारों से अलग पहचानना, जानना कि आप अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपने मानसिक संवाद नहीं हैं, आप उनसे कहीं ज्यादा हैं। एक छोटा रिमाइंडर, आज ही से जब भी कोई उलझन भरा विचार आए, बस कुछ पल रुक जाइए और सिर्फ देखिए। यही देखना जागरूकता है, यही शुरुआत है द पावर ऑफ नाउ की। लर्निंग 2, वर्तमान ही आपका सच्चा घर है। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। संध्या एक होशियार, मेहनती लड़की थी। हर समय एक ही बात सोचती रहती,
जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगी। जब मेरी शादी हो जाएगी तब चैन मिलेगा। जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब जिंदगी को एंजॉय करूंगी। लेकिन हर बार जब कुछ हासिल होता तो कुछ और पाने की बेचैनी शुरू हो जाती। वो हमेशा किसी आने वाले पल में जी रही थी, और आज जो उसके पास था वो कभी पूरा महसूस ही नहीं हुआ। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उससे पूछा, दीदी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम खुश हो? संध्या मुस्कराई, मगर अंदर से वो खाली थी। इसी भाव को एकहार्ट टोले किताब में कहते हैं, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ मानसिक अवधारणाएं हैं। आपके पास सिर्फ एक ही क्षण है, और वो है अभी। हमारा मन अक्सर या तो अतीत के पछतावे में फंसा होता है या भविष्य की चिंता में। हम सोचते हैं, काश मैंने वो ना किया होता, या अगर कल ये ना हुआ तो मैं क्या करूंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा जीवन सिर्फ इसी क्षण में घटता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, वर्तमान में जियो जैसे कि यही सब कुछ है, क्योंकि सच में यही है। कभी ध्यान दिया है सुहानी, जब हम किसी बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, वो पूरी तरह उसी पल में होता है। न उसे कल की चिंता होती है, न आने वाले कल की तैयारी। वो बस उस लम्हे को जी रहा होता है, पूरी तरह से। एकहार्ट टोले बताते हैं, जब आप पूरी तरह से इस पल में उतर जाते हैं तो मन की हलचल अपने आप शांत हो जाती है। एक गहरा सुकून महसूस होता है, जिसे पाने के लिए न बाहर भागना पड़ता है, न किसी मंजिल की जरूरत होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? जब अगली बार आप खाना खा रहे हों, सिर्फ खाना खाइए। जब कोई आपसे बात करे, पूरा ध्यान दीजिए। जब आप टहल रहे हों, सिर्फ चलिए और अपने कदमों की आवाज सुनिए। ऐसे छोटे छोटे लम्हों में ही अब की शक्ति छुपी होती है। संध्या ने एक दिन खुद से वादा किया, मैं कल का इंतजार नहीं करूंगी, मैं आज को अपनाऊंगी। और वही दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल गया। अगर आप हर वक्त आने वाले कल का इंतजार करते रहेंगे तो आज भी बीत जाएगा और कल भी कभी नहीं आएगा। इसलिए जीना है तो अभी जी लीजिए, क्योंकि यही पल, यही सांस, यही क्षण, यही जिंदगी है। लर्निंग 3, मन एक उपकरण है, मालिक नहीं। द माइंड इज अ टूल, नॉट योर मास्टर। कभी कभी हमारे अंदर का शोर इतना तेज हो जाता है कि बाहर की दुनिया की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक ऐसा ही हो रहा था विवेक के साथ। वो एक सफल कॉर्पोरेट कर्मचारी था, अच्छे पद पर, अच्छी तनख्वाह, मगर उसका मन हर वक्त भागता रहता था। काम के बीच भी सोचता, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। आराम करते हुए भी बेचैनी, कुछ मिस तो नहीं कर रहा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, इतना क्यों सोचता है बेटा? विवेक बोला, रोक नहीं पाता माँ, मन अपने आप चलता रहता है। और यही बात एकहार्ट टोले बड़ी शांति से समझाते हैं। आपका मन एक औजार है, जैसे चाकू, मोबाइल या कंप्यूटर। पर जब औजार ही आपको चलाने लगे तो समस्या शुरू हो जाती है। हमने मन को इतना ज्यादा ताकत दे दी है कि वो हमारा मालिक बन बैठा है। वो हर समय सोचता है, क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? मुझसे अच्छा तो वो है। एकहार्ट कहते हैं, मन को सिर्फ तब उपयोग करें जब जरूरत हो, बाकी समय उसे शांत रखना सीखें। गौतम बुद्ध ने भी मन की तुलना एक बिना लगाम के घोड़े से की थी। अगर उस पर नियंत्रण न हो तो वो आपको कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन अगर आप जागरूक हो जाएं तो वही मन ध्यान का जरिया बन सकता है। तो सवाल है, मन को कंट्रोल कैसे करें? पहला कदम है उसका निरीक्षण करना। जब भी आपका मन कुछ नेगेटिव या बेचैन करने वाली बात सोचे, बस उसे पहचानिए। ओह, मेरा मन अभी चिंता कर रहा है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। दूसरा कदम, वर्तमान में लौट आना। अपने आसपास के दृश्य देखिए, सांस पर ध्यान दीजिए, शरीर की अनुभूति कीजिए। विवेक ने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठकर अपनी सांसों को देखता। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसका मन कितना भागता है, और अब वो उसे थामना भी सीख रहा था। एक छोटी सी सलाह, मन को अपने लिए काम करने दीजिए। उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि आप मन से कहीं बड़े हैं।
जब हम ये समझ जाते हैं कि हम अपने विचार और मन के गुलाम नहीं हैं, तब हम सच में आज़ाद होना शुरू करते हैं। लर्निंग 4, दर्द को हम खुद बनाए रखते हैं। पेन इज इनएविटेबल, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। रीमा एक साधारण सी लड़की थी, पर दिल बहुत बड़ा था। कभी किसी की मदद करना, कभी दूसरों को हंसाना। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल टूट गया। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिससे वो अपने दिल की हर बात कहती थी, एक दिन अचानक उसका साथ छोड़कर चला गया। रीमा को बहुत दुख हुआ, और वो दुख धीरे धीरे एक आदत बन गया। वो हर दिन उस दोस्त की याद में रोती, हर बार सोचती, क्यों गया वो? मैंने ऐसा क्या किया? क्या मैं इसके लायक नहीं थी? वक्त बीतता गया, लेकिन उसका दर्द नहीं गया। और यही एकहार्ट टोले हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। दर्द तब तक रहता है जब तक हम उसे थामे रहते हैं। हम बार बार अतीत को दोहराकर खुद को ही चोट पहुंचाते रहते हैं। एकहार्ट इसे कहते हैं पेन बॉडी, यानी वो भावनात्मक ऊर्जा जो हमारे भीतर जमा होती जाती है। हर अस्वीकृति, हर चोट, हर दुख, हर पछतावे से। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख उस दर्द को पकड़कर रखने से पैदा होता है। मतलब ये कि हमें दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई हमें छोड़कर चला गया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम उसे मन में बार बार जीते रहते हैं। तो फिर इससे बाहर कैसे आएं? पहला कदम, दर्द को पहचानिए, भागिए मत। खुद से कहिए, हाँ, मुझे दुख हुआ है, लेकिन मैं अब उसे पकड़कर नहीं बैठूंगी। दूसरा कदम, अतीत को वर्तमान में घुसने मत दीजिए। जब कोई पुरानी याद आपको तकलीफ दे, तो उस लम्हे में अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। वर्तमान में लौट आइए, जहाँ दर्द नहीं, सिर्फ शांति है। रीमा ने भी धीरे धीरे ये समझना शुरू किया। उसका दोस्त भले ही चला गया, पर वो अपनी मुस्कान फिर से पा सकती है। उसने पुराने मैसेज डिलीट किए, यादें संभालीं, लेकिन खुद को माफ किया। अब वो जब भी अपने दोस्त को याद करती है, तो आंखों में आंसू नहीं, एक शांति होती है। अतीत सिर्फ याद है, और यादें सिर्फ छाया है। अगर आप उन्हें पकड़कर रखेंगी, तो सूरज की रोशनी कभी नहीं देख पाएंगी। तो चलिए, उस दर्द को धीरे से आज़ाद कर दीजिए। लर्निंग 5, स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। एक्सेप्टेंस इज द डोरवे टू पीस। राजीव एक मेहनती व्यक्ति था। हर चीज पर उसका एक प्लान होता। कब प्रमोशन मिलेगा, कितनी सेविंग होगी, 5 साल में गाड़ी, 10 साल में घर। जिंदगी एक एक्सेल शीट बन गई थी। लेकिन अचानक एक दिन उसे अपनी नौकरी से निकाला गया। कोई गलती नहीं थी, बस कंपनी ने कुछ कटौती की और उसका नाम भी उस लिस्ट में आ गया। राजीव टूट गया। वो खुद से लड़ने लगा, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया था? अब मैं क्या करूंगा? उसकी रातें जागते हुए बीतने लगीं। दिन गुमसुम, हर वक्त मन में एक ही सवाल, क्यों? और फिर एक दिन उसके एक पुराने शिक्षक ने उसे कहा, कभी कभी जवाब खोजने से बेहतर है चीजों को स्वीकार करना। एकहार्ट टोले इसी बात को और गहराई से कहते हैं, एक्सेप्टेंस डजंट मीन यू लाइक इट, इट मीन्स यू स्टॉप रेजिस्टिंग व्हाट ऑलरेडी इज। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप हालात से खुश हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अब उससे लड़ नहीं रहे। हम अक्सर जीवन से लड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? अब क्या होगा? लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई घटना हो जाती है, तो उस मौजूदा सच्चाई से लड़ने का कोई फायदा नहीं। गौतम बुद्ध ने भी एक बार कहा था, जिस चीज को बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार कर लेना ही शांति की शुरुआत है। राजीव ने धीरे धीरे लड़ना बंद किया। उसने अपने हालात को स्वीकार किया। हाँ, मेरी नौकरी चली गई। हाँ, ये मेरे लिए कठिन है, लेकिन अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ और अगले कदम की तरफ बढ़ता हूँ। उसके इसी एक्सेप्टेंस ने उसकी सोच को बदला। उसी दौरान उसने अपने अंदर के राइटर को खोजा, एक ब्लॉग शुरू किया जो धीरे धीरे उसकी नई पहचान बन गया। एक गहरी बात, जब आप किसी हालात को ना कहते हैं, तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं।
लेकिन जब आप उसे हाँ कहते हैं तो आप उसके साथ बहने लगते हैं और वहीं से बदलाव शुरू होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार नहीं है, बल्कि ये उस युद्ध का अंत है जो हम हर दिन अपने अंदर लड़ते रहते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको झटका दे, पहला सवाल क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि एक शांत स्वीकार, ठीक है, ये हो गया, अब आगे क्या। लर्निंग 6। असली आज़ादी भीतर से आती है। ट्रू फ्रीडम इज इनर पीस, नॉट आउटर कंट्रोल। नीरज के पास सब कुछ था, अच्छी जॉब, बड़ी गाड़ी, स्टाइलिश घर, बाहर की छुट्टियां। लोग उसे देखकर कहते, क्या जिंदगी है इसकी। लेकिन अंदर ही अंदर नीरज हमेशा बेचैन रहता। उसे लगता था, अगर मैं और तरक्की कर लूं, अगर मुझे और पैसा मिल जाए, अगर लोग मेरी तारीफ करें, तो शायद मैं खुद से खुश हो पाऊं। उसने हर सफलता को छूने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ कमी सी महसूस होती, जैसे जीतकर भी कुछ हार गया हो। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, क्या तुम सच में आजाद हो? नीरज हंस पड़ा, क्यों नहीं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। दोस्त ने फिर पूछा, अगर कल तुम्हारी सारी सुविधाएं चली जाएं, तब भी तुम उतने ही शांत और खुश रह पाओगे? नीरज चुप हो गया। यही बात एकहार्ट टोले हमें सिखाते हैं। असली आज़ादी वो नहीं कि आप क्या पहनते हैं, क्या चलाते हैं, बल्कि वो है कि आपकी भीतर की दुनिया कितनी शांत और स्थिर है। हम में से ज्यादातर लोग बाहर की चीजों से अपनी पहचान बनाते हैं, हमारा काम, हमारा स्टेटस, हमारा रिश्ता। लेकिन जब ये चीजें डगमगाती है, हमारा आत्मविश्वास भी हिलने लगता है। गौतम बुद्ध ने एक बार एक साधक से कहा था, जिसे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, वही भीतर से मुक्त है। मतलब, जब आपकी खुशी भीतर से आती है, तो बाहरी बदलाव आपको हिला नहीं सकते। तो हम उस आज़ादी को कैसे महसूस करें? पहला कदम, खुद से जुड़ना। हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस अपनी सांसों को महसूस करते हुए। दूसरा कदम, ये समझना कि आप कोई भूमिका नहीं, बल्कि एक चेतन अस्तित्व है। आप कोई नाम, पद, संपत्ति नहीं है। आप उस शांति के स्रोत से जुड़े हुए हैं जो सबके भीतर है। नीरज ने भी ये रास्ता चुना। अब वो भी छुट्टियों पर जाता है, काम करता है, मगर अब वो भीतर से स्वतंत्र है। वो अब अपनी शांति को बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करता। बाहरी दुनिया सिर्फ अनुभव देती है, मगर भीतर की शांति ही असली आज़ादी है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब जिंदगी सच में खुलकर मुस्कुराती है। लर्निंग 7। जागरूकता ही पहला कदम है बदलाव का। अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शिखा को गुस्सा बहुत आता था। छोटी छोटी बातों पर चिल्ला उठती। ऑटो वाले ने पैसे ज्यादा मांग लिए, किचन में कुछ गिर गया, किसी ने कॉल लेट उठाया। हर बात पर मन भड़क जाता और बाद में पछताती, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं शांत क्यों नहीं रह पाती। फिर वो खुद को दोष देती, मैं तो बहुत ही खराब इंसान हूँ। पर यही आती है एकहार्ट टोले की वो सीख, जो किसी भी इंसान को भीतर से बदल सकती है। एकहार्ट कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं, बिना जज किए, बिना भागे। मतलब, जब शिखा अगली बार गुस्सा हुई, तो उसने पहली बार खुद को रोका नहीं, बल्कि बस देखा, अपने शरीर में तेज धड़कने, चेहरे की गर्मी, हाथों की कंपन, और उसने खुद से कहा, मैं देख रही हूं कि मैं गुस्से में हूं। बस इतना, और यही था उसका पहला कदम बदलाव की ओर। गौतम बुद्ध ने इसे साक्षी भाव कहा है। मतलब, आप उस विचार या भावना को पकड़ते नहीं, बस उसे आते जाते देखते हैं, जैसे कोई बादल आसमान में। एकहार्ट टोले इसे प्रेजेंस कहते हैं। जब आप अपने भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं को एक दूरी से देखते हैं, तब आप उनसे अलग हो जाते हैं, और वहीं से बदलाव शुरू होता है। शिखा ने अब हर बार गुस्से के पहले उस थोड़े से पल को पकड़ना शुरू किया। वो पल जब हम प्रतिक्रिया देते हैं। अब वो उसी पल में एक गहरी सांस लेती और कहती, ठीक है,
मैं इसे देख रही हूँ, मैं इसे बनने नहीं दूंगी। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। अब वो अपनी भावनाओं की मालिक बन रही थी, गुलाम नहीं। जब आप खुद को देखते हैं, बिना डरे, बिना दोष दिए, तो आप खुद को समझने लगते हैं। और जब समझ आ जाती है, तब बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। जागरूकता कोई बड़ी कोशिश नहीं है, ये बस रुककर देखना है। हर भावना, हर विचार, हर प्रतिक्रिया को, बिना भागे, बिना जज किए। लर्निंग आर्ट। वर्तमान में ही असली शक्ति है। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव, एंड इट्स पावरफुल। कविता हमेशा भविष्य की चिंता में उलझी रहती थी। अगर मेरी शादी सही नहीं चली तो? अगर मेरी नौकरी चली गई तो? अगर मैं बीमार पड़ गई तो? वो हंसती थी, लोगों से मिलती थी, मगर भीतर हर वक्त एक डर, एक बेचैनी बनी रहती। वो कभी वर्तमान में नहीं जी पाई, क्योंकि उसका दिमाग या तो बीते कल में फंसा था, या आने वाले कल से डरता रहता। एक दिन जब कविता का बहुत मन भारी हो गया, वो अपने पापा के पास बैठ गई और बोली, पापा, मुझे समझ नहीं आता, मेरी लाइफ में सब ठीक है, फिर भी मैं हर वक्त घबराई हुई क्यों रहती हूँ? पापा ने मुस्कुराकर एक बात कही, क्योंकि तू उस जगह में जीती ही नहीं जहाँ जिंदगी है। जिंदगी अभी में है, बेटा, न बीते में, न अगले में। एकहार्ट टोले इसी बात को अपनी किताब में विस्तार से समझाते हैं। पास्ट इज मेमोरी, फ्यूचर इज इमेजिनेशन, ओनली नाउ इज रियल। हम सब कहीं न कहीं कविता की तरह ही है। या तो किसी पुराने गलत फैसले का अफसोस कर रहे होते हैं, या किसी अनजाने कल से डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास कभी भी सिर्फ एक ही पल होता है, ये पल। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, भविष्य अभी नहीं आया है और अतीत अब जा चुका है। तो बुद्धिमान वही है जो इस क्षण में जीता है। पर कैसे? पहला कदम, अपने मन को अभी में लाने का अभ्यास कीजिए। जैसे अभी इस वक्त आप क्या सुन रहे हैं? आपके आसपास कौन सी आवाजें हैं? आपके हाथ किस चीज को छू रहे हैं? दूसरा कदम, जब भी मन भागे, उसे प्यार से वापस लाएं। कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक दोस्त की तरह कहें, चलो वापस आओ, जिंदगी यहाँ है। कविता ने भी ये अभ्यास शुरू किया। अब वो जब भी घबराती, तो एक गहरी सांस लेकर खुद से कहती, अभी सब ठीक है और मैं इस पल में सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका डर कम हो रहा है, उसकी बेचैनी जा रही है, और एक अजीब सी शांति उसकी जिंदगी में उतरने लगी है। सुहानी की दिल से कही बात, इस पल में रहो, क्योंकि यही पर वो सब है जिसकी तुम्हें जरूरत है। सुकून, शक्ति और खुद से मिलने का मौका। लर्निंग नॉ। सच्ची खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। ट्रू जॉय इज नॉट फाउंड इन अचीवमेंट, इट अराइजेज फ्रॉम विद इन। आरव एक बहुत एम्बिशियस लड़का था। हर साल वो एक नई गोल सेट करता। MBA, फिर ड्रीम जॉब, फिर बड़ी सैलरी, फिर लक्जरी फ्लैट। हर बार सोचता, बस ये मिल जाए, फिर तो खुश रहूंगा। और हर बार जब वो हासिल कर लेता, तो थोड़ी देर की खुशी के बाद फिर से वही खालीपन, वही बेचैनी उसे घेर लेती। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उससे पूछा, भैया, आप इतने कुछ पा चुके हो, तो फिर भी उदास क्यों रहते हो? आरव मुस्कुरा तो दिया, लेकिन अंदर से एक सवाल गूंज गया, सच में मेरी खुशी कहाँ गई? यही सवाल एकहार्ट टोले उठाते हैं। अगर आप अपनी खुशी को किसी भविष्य की चीज से जोड़ते हैं, तो आप उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। हम सब सोचते हैं कि जब मेरा प्रमोशन होगा, तब मैं खुश रहूंगा। जब मेरी शादी होगी, जब मेरी गाड़ी होगी, जब लोग मुझे सराहेंगे, तब मैं पूरी तरह संतुष्ट हो पाऊंगा। लेकिन यही तो जाल है। हम खुशी को एक फ्यूचर इवेंट बना देते हैं। एकहार्ट कहते हैं, जॉय इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन बीइंग प्रेजेंट विद योरसेल्फ, कंप्लीटली, पीसफुली। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, खुशी कोई चीज नहीं जिसे तुम बाहर ढूंढ सको, वो तो तुम्हारे भीतर है और हमेशा से थी। तो असली सवाल है, क्या हम खुद के साथ बैठ सकते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और फिर भी खुश महसूस कर सकते हैं?
आरव ने धीरे धीरे जवाब ढूंढना शुरू किया। अब वो हर सुबह 5 मिनट खुद से जुड़ता। कोई गाना नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस अपनी सांसों को महसूस करना, अपनी धड़कनों को सुनना। पहली बार उसे महसूस हुआ, मैं जिंदा हूं। और ये ही अपने आप में एक चमत्कार है। और धीरे धीरे वही आरव, जिसकी खुशी पहले सक्सेस से बंधी थी, अब हर पल के छोटे अनुभव में मुस्कुराने लगा। धूप में बैठना, चाय की पहली चुस्की, माँ के हाथ की सब्जी, सब में उसे सुकून दिखने लगा। सुहानी की दिल से कही बात, खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो तो रास्ते में मिलने वाला साथी है। अगर हम चलना जानते हैं तो वो साथ चलेगी। लर्निंग 10 प्रेजेंट मोमेंट की चेतना से जीवन संवरता है। द पावर ऑफ प्रेजेंस ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। विकास जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देख चुका था। काम में दबाव, रिश्तों में टकराव, स्वास्थ्य की चुनौतियां। कभी कभी लगता था कि अब ये सब सहना असंभव है। पर एक दिन उसने द पावर ऑफ नाउ पढ़ा और वहां मिली एक बात ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब तुम इस पल की पूरी चेतना से मौजूद होते हो, तब हर मुश्किल आसान लगने लगती है। एकहार्ट टोले कहते हैं, प्रेजेंस इज द की टू फ्रीडम। When you are fully aware in the present moment, you step out of suffering. विकास ने इसे अनुभव किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वो खुद को इस वाक्य की याद दिलाता, मैं अब यहाँ हूँ, अभी, इस पल। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियां उसकी सोच से बड़ी नहीं थीं। वह अपने भावनाओं का मालिक बन गया। गौतम बुद्ध ने भी इस बात को बहुत पहले समझाया था। मनुष्य तब मुक्त होता है जब वह वर्तमान में पूर्ण जागरूक होता है। वो हर पल में पूरी तरह मौजूद रहता है। यह प्रेजेंस आपको भीतर से शांति, स्थिरता और अनंत खुशी देता है। ये वही शक्ति है जो आपको जीवन की हर चुनौती में टिके रहने की क्षमता देती है। उनको बदल सकते हैं। भीतर की शांति को खोजकर, अपने मन को वर्तमान में लाकर और जागरूकता के साथ जीकर। ये किताब हमें बताती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारे अभी के पल में छुपी है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, ये क्षण ही जीवन है, इसे पूरी तरह से जियो। मुझे उम्मीद है कि ये सीखें आपके दिल को छू गई होंगी और आप भी अपनी जिंदगी में इनका अभ्यास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। मैं हूँ आपकी दोस्त सुहानी और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, जहाँ हम फिर से किसी किताब की दिलचस्प दुनिया में कदम रखेंगे। तब तक के लिए अपने अभी में जियो, क्योंकि यही असली ताकत है।